नमस्कार दोस्तों। आपका छोटा भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने स्क्रीन में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान का भारतीय भवन का पुस्तक है उसमें आनुवंशिकता और जैव विकास नामक चैप्टर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है, जिसे टिक द करेक्ट ऑप्शन या MCQ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है, उन सभी क्वेश्चन को पूरा ट्रिक से पूरा डिटेल में आप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएगा, जो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इसलिए इस सेशन को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वीडियो भी पहुंच जाए। इसलिए आशा करता हूं कि आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को पूरा बारीकी से एकदम खूब आसान भाषा में समझेंगे और सभी प्रश्नों को ठीक से हल करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे प्रश्न है, ये मेहमान क्या है, इनका खातिरदारी किस प्रकार से किया जाता है, थोड़ा इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, तो आप जब इंग्लिश मीडियम का बुक पढ़ते हैं तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहता है कि या आप ने इसे इंग्लिश मीनिंग में समझा होगा कि इसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। इसका मीनिंग होता है क्या, मीनिंग आप समझ सकते हैं। मीनिंग का मतलब कि इसका अंतर्गत वैसे प्रश्न आएंगे जिसे हम क्या करेंगे, आपको ऑप्शन के द्वारा उसमें एक ऑप्शन सही होगा उसको टिक आउट कर देता है। देखिए, सबसे पहले क्या करें कि सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखे, मतलब कि इसमें से कोई एक सही होगा उसको आपको टिक आउट कर देना है। चलिए अपने प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है जी, तो कर रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, क्या कहलाता है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जल्द जल्द कमेंट कीजिए, एकदम जल्द जल्द सही सही करना है, क्योंकि मैंने हर एक सेशन में पढ़ाया है आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में पढ़ाया है। हाँ एकदम सही सही, हाँ सभी बच्चे एकदम सही सही जवाब दे रहे हैं, क्या बात है। चलिए देखिए, क नंबर ऑप्शन कर है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, ख नंबर कर है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ग नंबर कर है आनुवंशिकी, घ नंबर कर है विभिन्नता। तो आपने इसका सही उत्तर दिया है क्या जी, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। आप सभी जानते हैं अगर किसी जीव के जीन की संरचना को अगर हम देखते हैं तो वो क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। आज जब उसके बाहरी लक्षण को देखेंगे, मतलब उसके बाहरी अध्ययन, किसी जीव को बाह्य आकारकी का अध्ययन क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। ठीक है, आप इन दोनों का परिभाषा आपने याद किया होगा, आशा करता हूँ, क्योंकि जब मैं परिभाषा पढ़ा रहा था तो इन दोनों का परिभाषा खूब अच्छा से बताया था और कहा था कि यह आपके एग्जाम में पूछता है, आपके बुक में क्वेश्चन दिया है, पूछेगा ही पूछेगा, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, यह VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रिक ट्रिक क्या है। देखिए, किसी जीव का जीनी संरचना होता है एक, और किसी जीव का बाह्य संरचना का अध्ययन। ठीक है, बाह्य संरचना का अध्ययन एक होता है और एक होता है आपका जीन की संरचना या जीनी संरचना, मतलब जीन कैसा है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी जीव की जीनी संरचना आपका जीनोटाइप होता है और बाहरी आकारकी का अध्ययन या बाहरी लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। ठीक है, लक्षण प्रारूप से नाम से आप काम रखिए। देखिए, लक्षण प्रारूप मतलब बाहरी लक्षण का अध्ययन, उसके बाहरी आकृति आकार, उसका बाहरी बनावट किस प्रकार है उसका अध्ययन करेंगे जीव का, तो हमारा फिनोटाइप करेंगे। था लक्षण प्रारूप नाम से नाम हो गया। ठीक है, उसके बाहरी लक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप, ल से ल याद रखिएगा। अब देखिए, ज से जीन और ज से जीनोटाइप, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। मान कर चलिए भूल गए तो क्या होगा, ट्रिक याद रखिए, क्योंकि रोहित सर ने बताया था सभी प्रश्नों को ट्रिक के साथ किस तरह से हल करते। चलिए इसका भी ट्रिक से हो गया और एक्सप्लेनेशन के साथ फुल इमेजिनेशन के साथ सभी बातों को हमने जाना। देखिए 2 नंबर का है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाला या उगाए जाने वाले, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या है उगाए जाने वाला या वाले होना चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ पर सही करिएगा, किस पौधे का चयन किया, तो बताना है। इसका क्वेश्चन का मीनिंग है, मतलब है क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जो मेंडल साहब है उन्होंने अपना जो एक पौधा का चयन किया था बगीचा में, ठीक है, उसका नाम बताना है। तो आप सभी जानते हैं साधारण मटर कितना आसान है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा एकदम हलवा टाइप का, जो आप इसी तरह से उड़ा सकते हैं। और नहीं आते तो ट्रिक लीजिए, ट्रिक से उड़ा दीजिएगा। देखिए साधारण मटर, ठीक है, म से मटर, म से मेंडल, मेंडल साहब ने क्या किया जा, तो मेंडल साहब ने मटर का उपयोग किया था, हो गया, ट्रिक से मार दीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो। चलिए अब देखिए जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं, भले तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है जी, तो कह रहा है जीव की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है जी। आपका मान के चले कि एगो शाखा है, ये एगो शाखा है, किसका शाखा है जी, जीव विज्ञान का शाखा है।
और इसमें हम क्या कर रहे हैं, विभिन्नता का अध्ययन कर रहे हैं और आनुवंशिकता का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, तो आपका आनुवंशिक ही कहलाएगा। ठीक है, आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना भी मैं सभी क्वेश्चन बोलूँगा, आप देखिए क्वेश्चन सुनिए, आंसर सर्च देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका माइंड डेवलपमेंट होगा। आपका अगर मिस्टेक हो रहा है तो उस क्वेश्चन को सुधार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाए, आनुवंशिक ही हो जाए। किस प्रकार से याद करने के लिए, आनुवंशिकता आ है, यहाँ पर भी आ है, आ से आ को क्या कीजिएगा, मार देगा। इस सभी ऑप्शन में आ से कोनो शुरू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आशा करते हैं इसका भी ट्रिक से समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। मतलब कि जो अफ्रीका में रहने वाले जो मानव हैं, उनके सबसे निकट कौन सा जानवर है, मतलब उनसे मिलता जुलता कौन सा जानवर है, या उनके जैसा दिखने वाला कौन सा जानवर है। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ, मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। तो पहला करे क चिंपैंजी, ख करे गोरिल्ला, ग करे बंदर, घ करे गिलहरी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आंसर देख रहा हूँ। चलिए आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए प्लीज़, सभी बच्चे एक साथ कमेंट करना है और सही उत्तर कमेंट करना है। ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा। देखिए अब इसका उत्तर क्या होगा, क होगा, चिंपैंजी होगा। आप सभी ने सही बताया है, चिंपैंजी। चलिए आशा करता हूँ इसका भी प्रश्न आपको अच्छा से याद हो गया होगा और आप इसका ट्रिक आप समझ सकते हैं। मान के चलिए कि आपका क्या है, अफ्रीकी मानव है। चिंपैंजी कैसा होता है, मानव के जैसा दिखाई देता है। तो आप क्या कीजिएगा, मानव से मानव को मार दीजिएगा, हो गया चिंपैंजी। अब देखिए बंदर नहीं मारना है। आप सभी देखिए, ज़्यादा बच्चा जन होता है ना, एग्जाम में जाएगा, क्वेश्चन देखेगा, फट देने क्या करेगा, बंदर आंसर कर देगा, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बंदर नहीं मारना है। चलिए अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन करें, पंछी तथा तितली के पंख है, क समजात अंग, ख असमजात अंग, ग अवशेषी अंग, घ इनमें कोई नहीं। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए इस प्रश्न को बहुत बच्चा, जो मेनली बच्चा होता है वो गलत कर देता है। ठीक है, लेकिन हम आज आपको पूरा ट्रिक से बताएंगे। आप सभी प्रश्नों को डील कर दीजिए। ये तो एक क्वेश्चन है, हज़ारों क्वेश्चन डील कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ एकदम सही की है, सही किए हैं। चलिए अब देखिए इसका जो उत्तर होगा, ख होगा, असमजात होगा। ठीक है, असमजात अंग। देखिए अब थोड़ा ट्रिक समझ लेते हैं, ये समजात अंग का होता है, आई असमजात अंग का होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले का बात आपको समझना है, आप सभी जानते होंगे ये असमजात अंग जो होता है आपका, असमजात अंग और समजात अंग। तो आपने पढ़ा होगा या सेशन में हमने पढ़ा होगा कि हमने आपको ट्रिक बताया था। सम मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, सम मतलब समान। और स से क्या होता है, संरचना, संरचना या उत्पत्ति। ठीक है, संरचना या उत्पत्ति हो गया, और स से समान हो गया। मतलब कि वैसा अंग, 2 अंग हो सकता है, 2 से ज़्यादा होता है, वैसे 2 अंग या 2 से ज़्यादा अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति, संरचना कहिए या उत्पत्ति के, और स मतलब समान होता है। ठीक है, जब संरचना और उत्पत्ति समान हो गया तो आप क्या कीजिएगा, इसके जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, कार्य क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। तो देखो वैसा अंग जिसका संरचना समान होता है, उत्पत्ति समान होता है, लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। भूल जाइएगा, ट्रिक से याद रखिएगा, स से संरचना, उत्पत्ति, सम से समान, और जौन बच गया कार्य उल्टा। ठीक है, यह हो गया। देखिए आपका जो पंछी और तितली है, उनका जो पंख है, उनके पंख का काम समान होता है, उड़ना उनका काम है, पंखों का काम है उड़ना, मतलब कार्य समान है। तो कार्य समान में तो इसमें तो समजात अंग में जानते हैं कि संरचना समान होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असमजात अंग में क्या कार्य समान हो जाएगा। तो आपको क्या माना है, ख माना है। देखिए कितना आसानी से ट्रिक से हो गया। आप इसका परिभाषा भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, समजात का क्या कर सकते हैं, वैसा अंग जिनकी संरचना उत्पत्ति समान होती है उसे हम समझात कहते हैं। मतलब नहीं, तो वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति और संरचना समान नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, असमजात कहते हैं। आराम से याद रखिएगा। चलिए आशा करते हैं इसका उत्तर जो है आपको एकदम अच्छा से कंठस्थ समझ में आ गया होगा। चलिए आशा करता हूँ जो आपको यह 5 का 5 इस चैप्टर से संबंधित भारतीय भवन का जो पुस्तक है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको अच्छा से पूरा ट्रिक के साथ, फुल इमेजिनेशन के साथ अच्छा से फील किए होंगे सभी उत्तर को, और आपको याद हो गया। यदि यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।